Hi students, welcome in the online classes of DAV school. As you know, in the class 8 G Science, we complete the revision of chapter first. In the previous lecture, no one share any problem. I think you enjoy all the lectures. Okay, now we start today the revision of chapter second. Firstly, we have keywords of second chapter. Our first keyword is antibiotic. Our first keyword is antibiotic. Chemicals produced by microorganisms that kill or inhibit the growth of other harmful microorganisms. Chemicals produced by microorganism, वो जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं उनके द्वारा जो प्रोड्यूस केमिकल्स हैं दैट किल और इनहेबिट, उनको निष्क्रिय कर दें या मार दें किसको, ग्रोथ ऑफ द हार्मफुल ऑर्गेनिज्म जो है उनको अगर ख़त्म कर देते हैं उनको बोलते हैं एंटीबायोटिक्स. Now we have antibody. Proteins produced by special kind of blood cells to identify and destroy microbes like bacteria, viruses etc. हमारे शरीर के अंदर प्रोटीन्स जो है वो प्रोड्यूस करते हैं स्पेशल काइंड ऑफ ब्लड सेल्स. स्पेशल काइंड ऑफ ब्लड सेल्स के द्वारा प्रोटीन्स प्रोड्यूस किए जाते हैं जो क्या करते हैं, डिस्ट्रॉय कर देते हैं माइक्रोब्स को. जैसे बैक्टीरिया, वायरसेस, हमारा शरीर अपने आप, जैसे हमें सर्दी जुकाम हो जाता है तो वो अपने आप एक दो दिन में ठीक भी हो जाता है. तो क्यों कैसे होता है, वो एंटीबॉडीज़ के कारण ठीक हो जाता है. बायो एग्यूमेंटेशन यूजिंग बैक्टीरिया इन ट्रीटमेंट फॉर सीवेज एंड द इंडस्ट्रियल वेस्ट. सीवेज और इंडस्ट्रियल वेस्ट के लिए बैक्टीरिया के ट्रीटमेंट का यूज़ करना बायो एग्यूमेंटेशन कहलाता है. बायो जियोकेमिकल साइकिल, ए pathway for cycling of nutrition between abiotic air, water and soil and biotic plants, animals and microorganism component of the ecosystem. एक ऐसा साइक्लिंग न्यूट्रिशन के बीच में, अबायोटिक और बायोटिक के बीच में, कंपोनेंट्स ऑफ इकोसिस्टम के बीच में क्या कहलाता है, बायो जियोकेमिकल साइकिल. कम्युनिकेबल डिजीज़, ए डिजीज़ विच स्प्रेड्स फ्रॉम इन्फेक्टेड पर्सन टू ए हेल्दी पर्सन. वो डिज़ीज़ जो एक इन्फेक्टेड पर्सन यानी जिसको हो चुकी है उससे एक हेल्दी पर्सन में ट्रांसफ़र हो जाए, उसके इन्फेक्ट कर दे उसको भी, तो वो कम्युनिकेबल डिजीज़ कहलाती है. फर्मेंटेशन एंड एनारोबिक प्रोसेस थ्रू विच शुगर और कार्बोहाइड्रेट्स are converted into alcohol, acids and carbon dioxide by microorganism like yeast. फर्मेंटेशन क्या होता है, एनारोबिक प्रोसेस होती है जिसमें कि शुगर और कार्बोहाइड्रेट को कन्वर्ट किया जाता है अल्कोहल और एसिड्स में, कार्बोहाइड्रेट्स में, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के द्वारा जैसे कि यीस्ट. नेक्स्ट, जर्म्स एंड पाइथोजेंस. डिजीज़ कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म, माइक्रो ऑर्गेनिज्म के द्वारा जो डिजीज़ फैलाई जाती है वो कहलाती है जर्म्स और पाइथोजेंस. इम्यूनिटी एबिलिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म टू रेजिस्ट एन इन्फेक्शन. अभी आपने वर्ड को बहुत सुना हुआ है कोरोना टाइम में कि अपनी इम्यूनिटी बढ़ाइए. तो इम्यूनिटी क्या होती है, वो ताकत जो इन्फेक्शन से लड़ने की शक्ति जो होती है हमारी, वो कहलाती है इम्यूनिटी. माइक्रोबायोलॉजी, द स्टडी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म में के ऊपर जो स्टडी किया जाता है उसको बोलता है माइक्रोबायोलॉजी. Pasteurization, a method of preserving milk by heating it up to 72 degrees C followed by quick cooling. क्विक कूलिंग के बाद इसी 72 डिग्री सी पर मिल्क को प्रिजर्व करने के लिए, उसको बचाए रखने के लिए उसको हीट कर देना क्या कहलाता है, पास्चुरेशंस. नेक्स्ट, next we have keyword
rancid, an unpleasant taste or odor of food containing fats and oils causing by chemical change or decomposition। एक गंदा सा टेस्ट या बहुत बुरी स्मेल किसी फूड से आए जो फैट्स और ऑयल्स हों, जिसके कारण कोई केमिकल चेंज होता है और डिकम्पोजिशन के कारण ये हो सकता है। टॉक्सिन, ए पॉइजनस सब्सटेंस प्रोड्यूस बाय लिविंग ऑर्गेनिज्म। लिविंग ऑर्गेनिज्म के द्वारा पॉइजनस सब्सटेंस प्रोड्यूस करना क्या कहलाता है? टॉक्सिन। वैक्सीन, ए सस्पेंशन ऑफ किल्ड और weakened microorganisms administered to increase protection against a disease, that is the bolster immunity। एक सस्पेंशन ऑफ किल्ड किसका? वीकेंड, कमज़ोर, और माइक्रो ऑर्गेनिज्म एडमिनिस्ट्रेटेड टू इंक्रीज द प्रोटेक्शन अगेंस्ट डिजीज़, के कोई ऐसी दवा, वैक्सीन बोलते हैं जिसको, जो कि क्या करे, जो हमें बीमारियां हो जाती हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के द्वारा, या उनकी उससे और इंक्रीज़ ना होने दे और इम्यूनिटी को क्या करे, बूस्ट करे, तो वो क्या कहलाती है? वैक्सीन कहलाती है। ये हमारे कीवर्ड्स आज कंप्लीट हो गए हैं। आप इनको अच्छे से लर्न करेंगे। सीरियसली यू हैव टू लर्न दैम। ओके, थैंक यू सो मच।